हेलो। दे दो, इसे दियो ना, यहाँ साइन कर दो, यहाँ फिर से भर दो। और कल आप आए थे ना कल, इसमें भर दीजिए आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज का लेक्चर है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी आपका जो यूनिट सेल है उसका क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि ये यूनिट सेल है। ठीक है, यूनिट सेल होता है और इसके अंदर में पार्टिकल्स होता है। इसके अंदर में क्या होगा, पार्टिकल्स होगा। यानी अगर ये पीसीसी है तो एक पार्टिकल, कोई दिक्कत। अगर बीसीसी है तो कितना होगा, दो पार्टिकल। अगर एफसीसी है तो कितना होगा, इसके अंदर में बोलो चार पार्टिकल। और अगर ये ईसीसी है तो इसके अंदर में कितना होता है, दो पार्टिकल होता। ओवरऑल ये आपको पता है, कोई दिक्कत। तो ये पार्टिकल हो गया, कोई दिक्कत। और क्यूब है, कोई प्रॉब्लम। तो यहां पे जो डेंसिटी होता है किसी भी चीज का, डेंसिटी वो होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर आप इस डब्बे का यानी यूनिट सेल का अगर आप मास चाहते, ये डेंसिटी चाहते हो, तो यूनिट सेल का क्या निकालना पड़ेगा, इस खाली डब्बा के अंदर में कितना मास पार्टिकल का मौजूद है। समझ पा रहे हो, यही पार्टिकल है ना, यही सारा पार्टिकल है। तो कितना आपका पार्टिकल का मास इसके अंदर में हो, तो ऊपर में क्या होगा, मास ऑफ, बोलो, पार्टिकल होता है। और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी क्यूब का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, यूनिट सेल यानी क्यूब का वॉल्यूम। अब आपको पता है ये सबका साइड क्या है, ये सबका साइड ए है। सिमिलरली इसमें भी सारा ए, कोई दिक्कत। इसमें भी सारा क्या है, साइड ए है, कोई प्रॉब्लम। तो ध्यान दोगे यहां पे मास ऑफ पार्टिकल को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एम। मास ऑफ पार्टिकल क्या होगा, स्मॉल एम। और वॉल्यूम जो होगा इस क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है,
ए क्यूब होता है क्या हो जाएगा, यानी वॉल्यूम भी है, तो यहां पे देखोगे डेंसिटी क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब, वॉल्यूम क्या हो जाता है ए क्यूब। ये हो गया बॉक्स का डेंसिटी, यानी यूनिट सेल का डेंसिटी। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, मोल कॉन्सेप्ट से एक चीज समझिएगा, जो भी लड़के मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे एक बस फॉर्मूला आपको समझना है। क्या समझना है, फॉर्मूला। मास ऑफ पार्टिकल जो होता है, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल होता है मोलर मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये आपको पता नहीं है तो आज समझ लीजिए। एम का मतलब क्या है, कैपिटल एम बाई एन ए। अब ये कैपिटल एम का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ पार्टिकल, और Na का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। कितना होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। कोई प्रॉब्लम, बोलिए। तो अब यहां पे जरा सा देखो, डेंसिटी क्या हो जाएगा, बोलो, डेंसिटी हो जाएगा मास। तो मास के जगह पे ये सब वैल्यू लिखेंगे क्या, मास के जगह पे क्या होगा, ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी मास क्या हो जाएगा, एम ए क्यूब बाई एन ए। ये हो गया डेंसिटी ऑफ, बोलो, क्यूब। क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ क्यूब। समझ पा रहे हो। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, मास को जरा सा समझोगे। पीसीसी में एक ही पार्टिकल होता है, पीसीसी में कितना होगा, एक पार्टिकल, तो मास एक ही पार्टिकल का जुड़ेगा। बीसीसी में दो पार्टिकल है तो मास किसका जुड़ेगा, दो पार्टिकल का। समझ पा रहे हो, यानी अगर यहां पे m होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा क्या, एफसीसी में 4m हो जाएगा, और ईसीसी में कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। यानी अगर मासेस देखोगे तो मास सब में अलग अलग है, क्योंकि पार्टिकल का संख्या अलग अलग है, तो सब में मास क्या होगा, अलग अलग है। यानी ये आ गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। तो अगर पीसीसी के लिए अगर कहा जाए तो पीसीसी के लिए डेंसिटी क्या होगा, 1 इंटू एम ए क्यूब बाई एन ए। कोई दिक्कत। बीसीसी के लिए कितना होगा डेंसिटी बक्सा का, 2 इंटू एम ए क्यूब बाई एन ए। एफसीसी के लिए डेंसिटी कितना होगा, 4m ए क्यू इंटू एन ए। और ईसीसी के लिए क्या होगा, बोलो, 2m ए क्यूब बाई एन ए। एक जनरलाइजेशन कर देते हैं, क्या कर देंगे, जनरलाइजेशन। यहां पे जो आप नंबर देख रहे हो, पीसीसी के लिए जेड मान लो, जेड का वैल्यू 1, ये जेड मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू 2, इसके लिए एफसीसी के लिए 4, ईसीसी के लिए 2। तो आप एक जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एम ए क्यू इंटू एन ए। और यहां पे आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, जेड से मल्टीप्लाई कर लो। समझ पा रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जेड से। जेड, बीसीसी पूछेगा तो 1 लिख दोगे जेड का वैल्यू, बीसीसी पूछेगा तो 2 कर दोगे, एफसीसी पूछेगा तो 4 कर दोगे, और ईसीसी पूछेगा तो 2 कर दोगे। जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बोलो, डेंसिटी का डेरिवेशन। तो ये डेंसिटी का डेरिवेशन हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा, तो आपके एग्जाम में आएगा तो आपको यहां से क्या कर लेना है, यहां से यहां तक सॉल्व कर लेना है। और
पीसीसी के लिए जितना पार्टिकल है उतना नंबर यहाँ पे 1 है, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4, ईसीसी के लिए 2, वो मल्टीप्लाई कर देना। फिर ये जनरलाइज आप ऐसे लिख लोगे। अगर ये पूछता है तो आपके 2 से 3 नंबर का ये डेरिवेशन पूछ सकता है। हल्का है, कोई दिक्कत? बोलोगे बस वैल्यूज पुट करना है, आपको याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो बात को? डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास है पार्टिकल का और ए क्या है? वॉल्यूम है किसका? क्यूब का। ठीक है, फिर एम का वैल्यू क्या है? कैपिटल एम बाई एन ए। तो उस छोटका एम के जगह पे क्या लिख लोगे? कैपिटल एम बाई एन ए। एम मोलर मास और एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर। सवाल जब हम लोग करेंगे तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और सब में एम का वैल्यू अलग अलग है। एक पार्टिकल है तो 1 एम, 2 है तो 2, पीसीसी में एफसीसी में 4 होता है और ईसीसी में 2 होता है। तो जनरलाइज कर लिए। जहां पे जेड क्या है? जेड नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, इन यूनिट सेल। एम क्या है? मोलर मास। ए क्या है? साइड ऑफ क्यूब। ए क्या है? साइड ऑफ क्यूब। और एन ए क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लो, इसको आप उतार लीजिए। हेडिंग क्या है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कोई दिक्कत? जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा नंबर है 8658261180। इस पे आप अपना नाम और क्लास का टाइम, जो कितना बजे से कितना बजे है? 10:30 से 11:30 बजे। तो नाम अपना लिख दीजिएगा और टाइम क्लास का क्या करना है? लिख करके हमको सेंड कर दीजिएगा। आपको क्या कर देंगे बोलो? आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और दूसरा आपको लिंक भेज देने। लेक्चर 1 से मौजूद है सारा यूट्यूब चैनल पे। आप वहां से सारा लेक्चर क्या कर सकते हो? सारा लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, क्या चीज? अब ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं। तो इन्वर्टर आजकल में इन्वर्टर हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। वो प्रॉब्लम होता है ना, और थोड़ा सा लाइट कट जाता है तो पता नहीं कैसा इन्वर्टर बैटरी लोग ले करके आ गया, जो कि नया ही बैटरी है, ज़्यादा दिन नहीं है उसको आए हुए। ठीक है, पता नहीं क्या सिस्टम है वो। रात भर चार्ज होने के बावजूद भी सुबह आके ऑन करते तो लगता है रोने। मतलब एकदम वैसे ही रोता है जैसे एग्जाम लेने टाइम में तुम लोग नहीं रोते हो। कितना सिलेबस आएगा, क्या होगा, है कि नहीं? कितना सिलेबस आएगा, क्या होगा? मारपीट होना है। हाँ, कहाँ? सुलेमानी तलवार से निकल जाएगा। कहाँ मारपीट होगा? लेके चलो हमको, है कि नहीं? एग्जाम के नाम पे तबीयत खराब, है कि नहीं? ऐसा ऐसा बहाना करके फोन करता है ना जिसका हिसाब नहीं। सर मेहमान आए हैं। हम कौन से मेहमान आए हैं? फूफा आए हैं। हम कहे कि फूफा आए हैं, नहीं आओगे तो डबल मुर्गा घोषित करेंगे। फूफा कोई मेहमान होता है? जबरदस्ती इस सब रिश्ता को जो है चढ़ा के रखे। जीजा फूफा, एहसान कर लियागा फूफू आप बहन से ब्याह करके, हैं? जबरदस्ती जो है घर में आकर के जो है तुम्हारा रिसोर्स जो है खारा। अपने घर में जाओ, वहां खाओ, है कि नहीं? तुम लोग ट्रेन से कहाँ जा रहे हो? तो फूफा को लाने जा रहे। कहाँ से? तो ट्रेन से, सवेरे पूर्वांचल एक्सप्रेस से आ रहे, है कि नहीं?
उनका खुद का पाँव है, रिक्शा वाला मौजूद रहता है, सब कुली बनने जा रहे हो फालतू का, है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लाद करके लेके आओगे कहाँ पे, रिक्शा स्टैंड में। हाँ क्या एस्केलेटर, अबे तो एस्केलेटर चालू है तो एक ही तरफ का चालू है ना, और वो सुबह के टाइम में बंद कर देता है सब, पैदल जाओ। लिफ्ट में तो कभी चढ़ना मत, लाइट कट गया ना तटक जाओगे पीछे में, ऑक्सीजन का इधर उधर जगह है भी नहीं। क्या क्या है, देखो पहला दिन पहुना, दूसरा दिन ठेहुना, तीसरे दिन केहुना, ठीक है ना, जल्दी पैक करो भगाओ, है कि नहीं। तुम्हारा पढ़ाई उढ़ाई नहीं है कि नहीं, तुम्हारा पढ़ाई भी तो है। हाँ अगर मेहमान आने से तुम भी एंजॉय कर रहे हो, तुम भी अपना पढ़ाई के ऊपर जो है लहसुन का पेस्ट लगा रहे हो, तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं। चलो ऊपर कर दें क्या, तब तो लेट जाओ। अंबानी जैसा मेहमान आ गया तो स्टेशन में पहले ही, सुबह में ट्रेन है, राते में दरी लेके चल जाओ, है कि नहीं है। खांसेगा भी तो 1 लाख रुपया निकल जाएगा, कितना बढ़िया बात। क्या चीज, हाँ तो क्या करेंगे, मशीन लगाएंगे, सेकिंग मशीन, उस पर खड़ा करेंगे, 1 घंटा इसे हिलेगा सारा अठन्नी चरन्नी। चलो ऊपर कर देते, अच्छा नहीं लिखे हो, चलो लिखो जल्दी से, बताओ। हाँ हाँ ठीक है, अब तो 3 नंबर हो गया गार्जियन का। ओ एक तो लड़का था पिछले साल, खचड़ा ही कुछ किया था, उसके फादर को कॉल किए, लगवे नहीं किया कॉल, कहें कि बाबू तुमको गार्जियन लेकर के आना है, तो रंगैया भैया को उठा के लाया था, मोहल्ला का, बाल ऐसे रंगा हुआ, हम कहे कि गार्जियन हम कहे क्या है, गार्जियन लानत है कि नहीं, गार्जियन बना करके बताओ, रिक्शा वाला को बाप बना लिया, गजब। एगो नवलपुर का लड़का था, कुछ खचड़ाई किया था, हम कहे पापा को अपने लेके आओ, नहीं तो कोचिंग में नहीं ढुकने देंगे। तो देखे रंगोइला भैया नहीं, मोहल्ला वल्ला में लफुआ लखरवा होता है सब, वो को लेकर के आया, एक और एगो बड़ा में था, एगो छोटा साइज में था, और दोनों बाल रंगवाया हुआ था। हम कहे छपरी कौन है, हम कहे इस कोचिंग में छपरी उपरी अलाउड नहीं हो, तो आगे हम रखेंगे, पहले बोर्ड वोर्ड लगाए, कहे ना ये गार्जियन है। हम कहे गार्जियन में भी छपरी आ रहा है, स्टूडेंट में तो समझ में आता था। सबसे मजा आता है उधर रामराज मोड़ पे, वहां पे लड़की लोग के साथ कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो लड़की लोग जो है गार्जियन लेके आती है, वो गार्जियन अब्बा अम्मा या घर का कोई सदस्य नहीं होता है, वो कोनो छपरी गार्जियन होता है, रंगोइला भैया, वेटिंग लिस्ट वाला नहीं होता है सब, कि कैंसिल होगा रिजर्वेशन तो मेरा मौका मिल जाएगा, तो पहले भैया रहता है, फिर अचानक किसी का रिजर्वेशन कैंसिल हुआ तो कंफर्म हो गया टिकट, है कि नहीं। ऐसा ऐसा टाइप का भी लोग है इस दुनिया में। अच्छा आई कार्ड बनाएंगे, तो आई कार्ड जो है आपको कोचिंग में आने के लिए पहनना है, ई ना कि पहने पहने चले गए मेहरारू लेके कोनो होटल में, आजकल होटल वाला सब जो है ऐसा सिवान में जो है धंधा उठाया हुआ है सब, चिरकुट चिरकुट जितना सिवान का न्यूज चैनल है ना, वो सब होटलवे के बाहर खड़ा रह रहा है सब, कि कोनो लड़का लड़की जाए
हम यहां से क्या करें, बोलो वीडियो कैमरा में ले ले, देखिए 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 ये लोग जा रहा है, कोचिंग का लड़का लड़की लोग जा रहा जी, कोचिंग का लड़का लड़की लोग होटल के अंदर में, देखिए देखिए जी उधर से। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है महाकाल कंप्यूटर्स, ठीक है। पता चला कि आपका इज्जत नीलाम हो गया। चिरकुट सिवान का मीडिया वाला क्या कर लिया, पैसा कमा लिया, है कि नहीं। आप अपना इज्जत डिग्रेड कर लिए और वो ब्रेकिंग न्यूज बना करके क्या कर दिया, चला करके जो है अपना पैसा कमा लेगा, आपका इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चीज से बचिए, है कि नहीं। एक से एक चिरकुट मीडिया चैनल जो है सिवान के अंदर में खुला हुआ है कि नहीं। एक से एक अंटम संटम चिरकुट फिरकुट, ठीक है ना। अजीब अजीब साला दलाल, मतलब कि पता नहीं कोनो हवाई जहाज का दलाल है, कोनो बैलगाड़ी का दलाल है, कोनो भैंसा का दलाल है, ये सब नेता हो गया, सब युवा नेता। बोलिए आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं, बताओ। तो इसीलिए कह रहे हैं आप अपना इज्जत बचा करके रखिए, वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू। चलो हो गया, बोलो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं तो पता चला वो कोनो नहीं आया। ऐसे कलकत्ता में जाओगे तो होटल है, होटल का पूरा चेन, अरसलान का चेन है, कितना बेहतरीन। वो नाम कमा रहा है, तुम भी नाम कमाओ। हाँ चलो जी, ध्यान दोगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ गया है, ठीक है। ध्यान दोगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको जरा सा समझना। क्या सवाल कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि नायोबियम है, क्या है, नायोबियम नाम का एक एलिमेंट है जो कि किसमें क्रिस्टलाइज होता है, बीसीसी के अंदर में क्रिस्टलाइन है, यानी नायोबियम है और किसमें क्रिस्टलाइज है, बीसीसी। तो आपको पता है बीसीसी में क्रिस्टलाइज है नायोबियम, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, बीसीसी के अंदर में 2 हो जाएगा, क्या 2 पार्टिकल है। क्या लिया हुआ है, कह रहा कि भैया इसका डेंसिटी ऑलरेडी ये दिया हुआ है, क्या दे दिया है, डेंसिटी कितना है, बोलो 8.55 बोलो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, एटॉमिक रेडियस आपको क्या करना है, निकालना है, क्या निकालना है, आपको एटॉमिक रेडियस यानी आर का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत। और उसका एटॉमिक मास या फिर कहो मोलर मास वैल्यू एक ही होता है, यूनिट अलग अलग होता है। तो m का जो वैल्यू है वो कितना है, 93 होगा। कितना होगा, 93 ग्राम आप ले लोगे। यानी m दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है रेडियस। आप कहोगे कि सर हम तो क्यूब रखे थे, रेडियस से हमको क्या लेना देना, हमको लेना देना है क्योंकि बीसीसी में आप बीसीसी का ए और आर का रिलेशन जानते हो क्या, बीसीसी में ए और आर का रिलेशन कल के परसों के लेक्चर में हम ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बताए। तो बहरहाल आपको यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर दो। क्या फॉर्मूला है जी डेंसिटी का, बोलो, जेड एम ए क्यूब इंटू एन ए, यही है क्या। तो देखो डेंसिटी दिया है, कितना है
8.55, z का वैल्यू 2, m का वैल्यू 93 a क्यूब, और na का वैल्यू कितना है 6.022, 10 का पावर 23। तो यहां से आपको क्या निकाल लेना है, यहां से आपको एक a निकाल लेना है। a क्यूब उधर गया तो 2 इंटू 93 बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और नीचे क्या आ जाएगा 8.55 आ जाएगा, यही है ना। तो यहां से आप क्या निकालोगे, a निकाल लोगे क्या, a निकालोगे 2 इंटू 93, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 8.55, बोलो रूट क्यूब हो जाएगा क्या, बोलोगे क्या हो जाएगा, रूट क्यूब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई दिक्कत, ए का वैल्यू आ जाएगा यहां से। अब बताओ बीसीसी के अंदर हमें ए और आर का क्या रिलेशन था, जरा बताओगे। इन बीसीसी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होगा रिलेशन, 4r बाई √3 इज इक्वल टू ए। तो भैया ए का जितना वैल्यू है उसको कहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दें क्या, इसमें आप, अच्छा ये ए क्यूब होगा ना, ये ए क्या होगा इसमें क्यूब में होगा, किस में होगा, क्यूब में होगा। तो ए का वैल्यू जो भी यहां से निकलेगा उस वैल्यू को आप कहां पुट कर दोगे, उस वैल्यू को यहां पुट कर दोगे, कोई दिक्कत। और उसके बाद से क्या निकाल लोगे, यहां से आर निकल जाएगा, क्या क्या निकल जाएगा आसानी से, आपका आर निकल जाएगा। तो ध्यान दोगे 4r बाई √3, ए का वैल्यू कितना है, क्यूब रूट, क्यूब था ना, क्यूब रूट 2 इंटू 93 बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 8.55, यही है ना। अब यहां से आपको क्या निकाल लेना है, आर का वैल्यू निकाल लेना है, यानी आर जो होगा फाइनल कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा, ये रूट क्यूब 2 इंटू 93 6.022 10 का पावर 23 इंटू 8.55, और वो इधर आ गया यहां √3, और नीचे क्या हो जाएगा 4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। और आर का जो वैल्यू होगा वो यूनिट किस में होगा, आर का वैल्यू बोलोगे, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में था, तो आपका आर का जो यूनिट होगा वो किस में होगा, ये आपका सेंटीमीटर में होगा, किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में समझने में, बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आप मास्टरपीस हो सॉल्व करने में। अब देखो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर दिख रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि सिंप्लीफाई कर लो, इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो। 8.55 है, इसको 9 कर लो, 2 है 93 को आसानी से काटने के लिए आप 94 तक ला लो, 94 कर दो, इसको आसानी से काटने के लिए 0.022 को हटा दो, मतलब ऐसा आप कर लो कि आसानी से सब क्या हो जाए, आसानी से कट जाए, थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके आंसर भी आएगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसका होगा नहीं। आप ऑप्शन आसानी से क्या कर सकते हो, बोलो टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे। और क्यूब रूट है, क्यूब रूट आपको निकालने आता है, अंदर का सॉल्व कर लोगे, क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। √3 का वैल्यू पड़ता है 1.73 होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन समझ गए ना, कैसे क्वेश्चन था, बोलो रेडियस निकालने के लिए पूछ रहा था, तो रेडियस निकालने से पहले एज निकालना होगा और ए और आर का रिलेशन आपको जानना होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले।
हो गया क्या साइन? अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन तो लिख लियो ना। हो गया। आज का जो है लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया क्योंकि वो जनरेटर चल रहा था तो कनेक्शन वो हो नहीं पाया था। तो आपका ये वीडियो जो है ना अपलोड करेंगे तो लाइव वाले में नहीं आएगा, वीडियोस में आएगा। बात समझ रहे हो? तो ये लेक्चर नंबर 17 होगा, आप देख लीजिएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट डे है आपका? अच्छा फर्स्ट डे है या वहाँ पर पढ़े हो कभी? अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा भी 5% 10%? चलो वेरी गुड। चलो इसको घर पे सॉल्व करके आइएगा। हाँ ट्राई करोगे सॉल्व हो जाएगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा डेटा देता है कि आपका क्या हो आराम से कट जाए। एनसीईआरटी का डेटा थोड़ा खतरनाक रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम का डेटा क्या रहता है, बहुत ही इजी रहता है। समझ रहे हो? आराम से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। घर पे 2 ठो होमवर्क आप कर लो, ध्यान दोगे? होमवर्क करना है आपको घर पे, ध्यान दोगे? कॉपर का क्रिस्टल है, देख पा रहे हो?
देख पा रहे हो? अरे क्या, हाँ, कॉपर का क्रिस्टल है जिसका एज दिया हुआ है। क्या दिया है? एज दिया हुआ है। यहां पे देखो किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है? एफसीसी में। तो जेड का वैल्यू 4 हो गया। एज, एज यानी ए का वैल्यू कितना है? 3.61 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। वो 61 नहीं होता है, 3.61 होता है। 3.61 नहीं होगा, 3.61 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, मैथ वाले सर को तुम अपने बुलाओ, मेरे दावत होगा, कहना कि सर बिरयानी का दावत दिए। क्या? ओ, तो उनको बुलाया जाएगा, फिर हम लोग दावत मनाएंगे, है कि नहीं? चलो, तो कह रहा है कि उसका डेंसिटी आपको बताना है। क्या बताना है? डेंसिटी। कह रहा है कि डेंसिटी जो निकाले हो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी डेंसिटी निकालना है और डेंसिटी इसके बराबर आना चाहिए, प्रूफ करना है। हो जाएगा क्या? फॉर्मूला आराम से क्या करोगे? जेड एम ए क्यू इंटू एन ए, ये पता है। मास कॉपर का कितना होता है? मोलर मास कॉपर 63 ग्राम। कितना होगा? 63 ग्राम। तो ये निकल गया। ये जेड का वैल्यू 4, ए का वैल्यू पता है ना, इसको क्यूब कर लोगे, और एन ए का वैल्यू पता है। कोई दिक्कत? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो, 1.15 लिखो, बुक खरीदना होगा ना। क्या? कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, लास्ट डेट कब है? आज है। ठीक है, आज कितना तारीख है? हाँ, 22 है। सैटरडे कब पड़ रहा है? आज। ठीक है, तो जो लोग फीस सबमिट नहीं किए हैं, ठीक है ना, उनका